नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने कैमरामैन से कम फ्रेम तो ठीक चला लीजिए शुरुआत, क्योंकि दर्शकों आज बात एक ऐसे नेता की जिसके बारे में आपने और हमने सुना बहुत है, उनको कई बार टीवी स्क्रीन्स पे भी देखा है, लेकिन अब जो उनकी दूसरी पारी पिछले कई वर्षों से राजनीति में चल रही है, मैं बात कर रहा हूं पवन कल्याण की, मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जिनको बोला जा रहा है योगी आदित्यनाथ ऑफ द साउथ। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जिनके बारे में बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा के बाद अगर कोई प्रो राइट राजनीति को दक्षिण में आंधी की तरह फैला रहा है या उसका परचम लहरा रहा है तो वो है पवन कल्याण। जब नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की सरकार में वहां शपथ ग्रहण में रहे तो बस इतना कहा था कि ये पवन नहीं आंधी है, और उसी आंधी के साथ एक समय के सुपर डुपर स्टार, एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार से आने वाले चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण ने सिंपल सी एक बात कही कि जो भी सनातन को मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। मैंने हमेशा कहा है सबका धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि है। किसी के आराध्य पे, किसी के धर्म पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, और बहस करनी है तो बहस के रूप से कीजिए, डेरोगेटरी नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। लेकिन क्या यही चीज जो हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं दर्शकों, क्या जो मैंने कहा अभी बैलेंस, अगर यही बैलेंस ईरान और इजराइल में रहा होता या इजराइल और गाजा के आतंकवादियों के बीच में रहा होता तो विजुअल्स चेंज, तो क्या कभी यह चीज हुई होती? नहीं हुई होती। 7 अक्टूबर 2023, एक बरस में 6 दिन कम, वो दिन इजराइल में बच्चे आराम से अपने घरों के बाहर म्यूजिक कॉन्सर्ट में, गलियों में, सड़कों पे घूम रहे थे, तब कुछ आतंकवादी आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसते हैं। यहां उनकी हिम्मत नहीं होती हवाई रास्ता लेने की, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तैनात है, मुस्तैद, लेकिन वहां वो घुसे, पैरा ड्रॉप हुए, और पैरा ड्रॉप करके जो उन्होंने आतंक मचाया वो सबने देखा, और ये बात रियलिटी है, चाहे हानिया हो या हिजबुल्लाह के नेता, जिसके लिए आज आयतुल्लाह खुमैनी रो रहे थे, AK-47 पे हाथ रख के जो मैसेज दे रहे थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब। अगर ये मैसेज उस समय उन आतंकवादियों को दिया होता कि मत छेड़ो, मत करो, मत इजराइल में नरसंहार करो, अगर 7 अक्टूबर 2023 को वो ना हुआ होता तो आज ये नहीं होता, नहीं होता, ये ना हमास ना हिजबुल्लाह के साथ, दोनों के साथ नहीं होता। आप आज इजराइल को 10 नहीं 1000 गालियां दे सकते हैं, और दे रहे हैं लोग, लेकिन दर्शकों 7 अक्टूबर 2023 को भूल गए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। चिंगारी नहीं, केरोसिन आपने डाला है जलती हुई आग में, कोयलों में, धधकते हुए कोयलों पे, और धधकते हुए कोयलों पे अगर आप केरोसिन डालेंगे या मिट्टी का तेल तो क्या होगा? ठंडी हवा का झोंका। एग्जैक्टली वही होगा जो अभी इजराइल, गाजा और लेबनान में कर रहा है। और फिर आप ब्लेम देंगे इजराइल को। क्यों आप अपना धर्म अपने साथ और उसका धर्म उसके साथ नहीं रहने दे सकते? क्यों आज भी आप कहते हैं कि इजराइल देश नहीं? क्यों आज भी आप कहते हैं कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता? ये वही सोच है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, सब बता देंगे क्या है। ये वही सोच है जो कहता हम बताएंगे क्या होगा। ये वही सोच है
जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती है, ये वही सोच है जो कहती है कि बस मैं ठीक हूं और बाकी पूरी दुनिया गलत है। ये वही सोच है जो कहती है रहेंगे तो सिर्फ हम, नहीं कोई और। ये वही सोच है दर्शकों। इसको आप ईरान इजराइल के कंटेक्स्ट में देखना चाहें या भारत पाकिस्तान के या फिर इंटरनली भारत के, वो थॉट प्रोसेस, वो बेंट ऑफ माइंड, वो झुकाव वही है। और इसीलिए मैं उस झुकाव के खिलाफ हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, कोई धर्म, कोई मजहब अशांति नहीं चाहता। उसके इंटरप्रेटर, उसका अनुवाद करने वाले जो कई बार अपने आप को रिलीजियस प्रीचर का ओहदा दे देते हैं, लेकिन असल में क्या होते हैं, वो जाकिर नायक उसका ट्रू एग्जाम्पल है कि सिर्फ बोल देने से कि मैं किसी धर्म, किसी मजहब की रिलीजियस किताबों के बारे में बात करने आया हूं, आप धर्मगुरु नहीं बन जाते। आपको धर्मगुरु वाली बात करनी पड़ती है, मौलानाओं वाली बात करनी पड़ती है। कौन धर्मगुरु, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। आतंक की बात करता है, आतंक फैलाने की बात करता है कोई नहीं, उसके इंटरप्रेटर्स करते हैं, उसका अनुवाद करने वाले, उसके समझाने वाले, क्योंकि उसमें उनका अपना पर्सनल स्वार्थ होता है। आप मुझे बताइए, क्या मलेशिया को नहीं पता कि जाकिर नायक क्या करता है? गो बैक टू द पिक्चर, डोंट रन दिस पिक्चर, ये कल के विजुअल्स है, डोंट रन दिस। मलेशिया को पता है लेकिन फिर भी होने देता है। ईरान, हिजबुल्ला, हमास, सबको पता था, एग्जैक्टली पता था कि इजराइल के घर में घुस के मारेंगे। जो किया 7 अक्टूबर 2023 को। आप हिजाब की बात करते हैं, आपने इजराइल की लड़कियों को, वहां की बच्चियों को, वहां की माताओं को नंगा घुमाया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। कम से कम उनका धर्म छोड़िए, अपने धर्म के हिसाब से कर लेते। गाजा पट्टी में गाड़ियों में डाल के तस्वीरें हैं, आप उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि सब झूठ है। लेकिन देखिए आप, मैं फिर जा रहा हूं, अगर 7 अक्टूबर 2023 ना हुआ होता तो ना गाजा में आग लगी होती और ना लेबनान बर्बाद हुआ। आज ईरान कह रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे। आपको क्या मिलेगा? आपको लगता है आप इजराइल पे मिसाइल दागेंगे और इजराइल शांति से बैठा रहेगा? इजराइल, एग्जैक्टली यही बात पवन कल्याण ने कही। पवन ने कहा, पवन कल्याण भी उप मुख्यमंत्री हैं साहब एक प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई सनातन को खत्म करने की बात मत करो, जो सनातन को खत्म करने जाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। आप अपने धर्म में खुश रहिए, हम अपने धर्म में खुश हैं। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन सब एक साथ जीते। मस्जिद आती है तो भी सर झुक जाता है, गुरुद्वारा आता है तो भी, मंदिर आते हैं तो भी हाथ जुड़ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों किसी को नीचा दिखाना है? क्यों किसी को खत्म करना है? क्यों कहना है कि आई एम सुप्रीम एंड यू आर बैड? क्यों कहना है कि सिर्फ मैं रह सकता हूं, तुम नहीं? क्यों कहना है कि मेरा देश है, तुम्हारा नहीं? एग्जैक्टली यही चीज हमास और हिजबुल्ला ईरान के कहने पे कर रहे थे। और अल्टीमेटली दोबारा कह रहा हूं, अगर 7 तारीख को इजराइल पे अटैक नहीं किया होता तो आज ना ये गाजा की हालत होती और ना हिजबुल्ला की। लेकिन जैसे कोई लोग मानते नहीं, वैसे ही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नहीं, माफ कीजिएगा, डीएमके, उदयनिधि, करुणानिधि साहब के पोते हैं, एमके स्टालिन के पुत्र है और अब उप मुख्यमंत्री है, इज ऑल्सो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। वो जवाब दे रहे हैं पवन कल्याण की इस टिप्पणी का, भाई सनातन को खत्म करने की बात मत करो, जो खत्म करने जाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, कोई भी धर्म को खत्म करने की बात करेंगे तो उस धर्म के लोग क्या कहेंगे? ही ना, भैया हमारे धर्म की तरफ मत देखना, हमको खत्म करने आओगे खुद खत्म। कोई भी हो, उनमें शक्ति हो या ना हो, वो ताकतवर हो या वो अकेले हो, वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, कोई भी, सब यही कहेंगे। क्या गलत कहा पवन? लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? वेट एंड वॉच, जिसको हिंदी की बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बेटा रुक जा, दिखाता हूं। रियलिटी यही है। इसको और रिफाइंड वर्ड में मैं बोल सकता था, लेकिन यही रियलिटी है। उदयनिधि इज सेइंग वेट एंड वॉच, कि रुक जा, बताता हूं। क्या बताना चाहते हैं आप? किसी धर्म के खिलाफ है आप? जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए। आपके घर में ही उदयनिधि जी देवी देवताओं की पूजा होती है, जाती है आपकी माता जी, वो बहुत अच्छी बात है।
आप किस धर्म को मानते हैं वो आपका है, आचार्य जी किसको मानते हैं उनका, पवन कल्याण किसको मानते हैं उनका, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ क्यों जाना है। और ये बात समझिए, दूसरे को नीचा, दूसरे को खत्म करने की बात जो भी करेगा वो अल्टीमेटली कर्मा है साहब, डायलॉगबाजी से कुछ चलता नहीं है, जो करोगे वो भुगतोगे। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। इसीलिए उन्हें राम, भगवान राम और कृष्ण का कीर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको नाच गाना कहते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, ये आज के चंड और मुंड है। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी मेरे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद फैज खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। शिवम, आप मेरे को बताइए, ये वेट एंड वॉच का क्या मतलब है, किसी के भी धर्म के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली? बात सिर्फ इतनी है, आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए, आप भी इज्जत से जिए और दूसरों को भी इज्जत से जीने दीजिए। शिवम। हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी को भी इज्जत से जीने का अधिकार है और किसी के भी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मैं सबके धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपने धर्म को मानता हूँ, तो इसमें मुझे लगता है किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में जिस तरीके से धर्म को लेकर एक नफरत जो है, सनातन को लेकर नफरत जो है, खासतौर पर इंडिया अलायंस की तरफ से निकल कर आई है, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर हर जगह दिखाई देती है। आप देखिए ना, इस देश में मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की कैबिनेट में सब जितने भी लोग हैं उनको मूर्ति बना दिया गया, बिना ताकत की मूर्ति जैसे कि मंदिरों में होती हैं, उनकी हैसियत है कि किसी दरगाह, किसी पैगंबर या किसी को भी इस तरह की भाषा में वो बोल दें? नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि और बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किसी के भी आराध्य, मैंने पहले ही कहा, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। राजा राम 10,000 कमरे थे दशरथ के, कहाँ पैदा हुए, तो वो पूछ कर दिखा दे किसी और धर्म के विषय में इस तरह की बातें। जो लड़के मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छोड़ दें, बोल के दिखा दे, जो मस्जिद जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। बोल सकते हैं कि ऐसे इस तरह की भाषा? नहीं बोल सकते। डेंगू मलेरिया सनातन को बोलने वाला कोई भी जो जबान है वो इस्लाम या किसी भी और धर्म के खिलाफ इस तरीके से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इनकी सारी नफरत, इनका सारा जहर जो है एक ही धर्म के प्रति क्यों उगलता है और एक ही धर्म के भगवान के प्रति क्यों? क्योंकि सामने जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको शालीनता से, शांति से जाने देते हैं, लेकिन कब तक? अल्टीमेटली तो आपको इसका जवाब मिलेगा। और चाहे पवन कल्याण हो, चाहे कोई और भी हो, वो आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। उन्होंने भी, पवन कल्याण ने अपने धर्म के बारे में बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप सनातन के विषय में इस तरह की बातें अगर करेंगे तो माफ कीजिए, आपको जवाब मिलना अनिवार्य है और वो जवाब आपको मिलेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मैं मानता हूं किसी भी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इतने रिजिड हो जाएंगे और जब पूरा सनातन के खिलाफ एक आंधियों की तरह, आंधी तूफान की तरह नेता बयान देना शुरू कर देंगे, तो माफ कीजिए, फिर आप भी कोई बहुत ज्यादा शेल्टर में नहीं, आप पर भी वो बयान आएंगे ही आएंगे। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे। रशीदी जी बताइए, क्यों आपको सनातन के खिलाफ बोलना है? क्यों आपको किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना है? क्यों आपको किसी भी धर्म को खत्म करना है? चाहे स्टालिन की बात हो या फिर ईरान की, क्यों सब लोग शांति से नहीं जी सकते एक साथ? स्टालिन मुसलमान है क्या? नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं, क्यों आप मुसलमानों को जोड़ रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा मुसलमान, ये आपकी दिक्कत है, आपको हर चीज में हिंदू मुसलमान करना है। अरे मैंने तो सबका नाम लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। आपको दिक्कत है? कर रहे हैं? नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल। आप ये सवाल यू आर रॉन्ग कर रहे हैं। मैं रॉन्ग हूं? हाँ है, आप सही हैं। मैं हूं। हिजबुल्लाह को हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं मानता, हमास को हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं मानता। आप टीवी पे चिल्ला चिल्ला कर 3 दिन से कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द आतंकवादी, दहशतगर्द आतंकवादी। आप सही हैं, हम गलत हैं। आप सही हैं, हम गलत हैं।
उनको हमारा मुल्क दहशतगर्द भी नहीं मानता, आतंकवादी नहीं यूएनओ मानते। नहीं मानता। आचार्य जी आ रहा हूं आराम से। और आप चिल्ला रहे हैं 3-4 दिन से, हम तो और फिर भी हम सही, हम गलत हैं, आप सही हैं। बहुत अच्छी बात है। रामगिरी महाराज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। देखिए, किसी के भी आराध्य पे नहीं बोलना चाहिए, मैं ये मानता हूं। प्रोटेस्ट हुआ, नहीं नहीं, आप तो रशीदी जी, आप जो व्यक्ति पे यहाँ डिबेट नहीं, आप उसको कोट मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, नहीं नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप ये ऐसे आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा था, किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको इधर उधर का कोटिंग यहाँ मत करिए। रशीदी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ईरान इजराइल तक रहिए, ये आप इधर देखिए, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करना गलत था, है और रहेगा, इसलिए आप इधर उधर कोट मत कीजिए, टॉपिक पे रहिए। ईरान इजराइल की बात कीजिए। हिजबुल्लाह हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया 2023 में, बात सुनिए। नहीं आप सुनिए मेरी बात। क्या सुनूं मैं आपकी? आप मुझे बताइए, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल तो नहीं गया था लड़ने, इजराइल में आप लोग घुसे। मैं आप ही की सुनने के लिए आया हूं यहाँ टीवी पे। अरे तो मैं भी तो आपकी सुन रहा हूं, आप बताओ ना, जो 1 साल पहले गाजा से आतंकवादियों ने इजराइल में घुस के किया, वो सही था? जवाब तो देने दो भाई। तो दीजिए, बोलिए, बताइए। अब आप मुझे सुनिए, आप मुझे बताइए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे मैं भारत के नागरिक की तरह कह रहा हूं। मैंने कब कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं? संस्था से जुड़े हैं। अरे आप तो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते। देश नहीं मानता, आप उसको कह रहे हैं। आप शिवम त्यागी से कह दीजिए, शिवम त्यागी बोल शिवम त्यागी को लाइए मेरी जगह। हमारी सरकार मानती है। शिवम त्यागी रची दीजिए। क्या हमारी सरकार इनको दहशतगर्द मानती है? मैं बोलूं? जी थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कहीं पर भी कट्टरपंथ करने वाला, आतंकवाद करने वाला, महिलाओं का बलात्कार करने वाला, दूसरे देशों में घुसने वाला आतंकवादी। जलेबी मत बनाओ। अब सुनिए जरा, जलेबी मत अब बनाओ। सुनिए जरा, जलेबी मत बनाओ। अब सुनिए जरा। अरे अब बराबर बोलने तो दीजिए। अब आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए? रुकिए ना जरा भाई, बोलने दीजिए मुझे। अरे बोलने दीजिए ना, मैं कहता हूं ना, जलेबी मत बनाओ। हर कोई इस तरह का काम करने वाला आतंकवादी संगठन आतंकवादी ही है। अगर किसी के ऊपर भैया इनाम है, बाउंटी है, तो वो आतंकवादी है। मेरे देश में तो अफजल को भी आतंकवादी नहीं मानते बहुत सारे लोग। क्या करूं मैं, बताओ मैं क्या करूं? ये बताओ, अरे मैं क्या करूं, बताइए ना। जिस आतंकवादी को इस देश में कोर्ट ने फांसी दे दी, उसको भी लोग आतंकवादी नहीं मानते। अब अफजल को आतंकवादी नहीं मानती थी आतिशी के माताजी और पिताजी और उनकी बेटी मुख्यमंत्री बन बैठी। बताइए क्या किया जाए? सच्चाई है भाई। जलेबी अफजल के समर्थन में अफजल के समर्थन में नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार चुनाव लड़ लेता है। बताओ मैं क्या करूं भाई? इस देश में है इतना लोग? जलेबी क्यों बना रहे हो भाई? लेकिन आतंकवाद का समर्थन करना बंद करिए। ये मतलब जो आदमी लखनऊ के हजरतगंज से आगे नहीं निकला, वो नसरुल्लाह की हसरत पाले बैठा हुआ है, उसका पोस्टर लगा के जीना मरने की कस्में खा रहा है। गजब बात हो गई भाई। हिंदुस्तान में समर्थन और विरोध के लिए कम जगह है क्या? नसरुल्लाह को ये जानते हो, हिजबुल्लाह को ये जानते हो, उसकी उत्पत्ति को जानते हो। मैं पूछ रहा हूं कि चलिए ठीक है, इनको हिजबुल्लाह से इतना प्रेम है, पूछिए जरा कब पैदा हुआ हिजबुल्लाह? अगर बता दे साजिद रशीदी तो नाम बदल दीजिएगा आप मेरा। हूती कब पैदा हुए, अगर बता दे कब पैदा हुए तो मेरा नाम बदल देना। बताइए कब पैदा हुए? आप तो बड़ा प्रेम है ना आपको, बताइए उनसे भाई। आप तो मुझसे 15 पीढ़ियों के नाम भी समर्थन कर रहे हैं। बताइए आप तो मुझसे 15 पीढ़ियों के नाम भी सुन रहे थे। हिजबुल्लाह कब पैदा हुआ? सुनिए, अरे बताइए हिजबुल्लाह कब पैदा हुआ? आपने तो उससे, अरे सुनो यार, कमाल है। सुनो, आप बोलते ही रहोगे, रो रहे हो उस पर आंसू। सुनो, कब हुआ हिजबुल्लाह पैदा? बताओ क्यों हुआ? जवाब सुनो। अरे जवाब बोलिए। अरे जवाब तो सुनो। दीजिए। खामोश रहोगे जब भी तो जवाब दूंगा। बोलिए जनाब, बोलिए। आप तो जब शुरू में टीवी पे बैठना शुरू हुए, मुझसे 15 पीढ़ियों के नाम भी सुन रहे थे। हिजबुल्लाह कब पैदा हुआ जिसके लिए रोते हो दिन रात? भाग गए थे उस वक्त में। कब हुए? आप भाग गए थे उस वक्त में। अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला रशीदी महोदय, आपको पता ही नहीं है कुछ। वही तो दिक्कत है। बस जहां देखा कि एक आदमी है, उसकी दाढ़ी है, उसकी मूंछें नहीं है, उसका पहनावा एक सर्टेन तरीके का है, बस वो तुरंत भाई बन जाता है। उसका ना आगे देखना, ना पीछे देखना, उसके ना कर्म देखने, ना कांड देखने, ना। एक सेकंड। बस एक ही चीज। ओके, मैं फिर से पूछ रहा हूं, है हिजबुल्लाह कौन है, क्या है, बता तो दो। हिंदुस्तान की सरकार ने जो दहशतगर्द मानती है क्या? रिलैक्स। क्या समर्थन देखिए, रैली में हिंदुस्तान की लाखों की सरकार रैलियां इनको निकल दहशतगर्द मानती है क्या? हाँ, हिंदुस्तान की सरकार इनको दहशतगर्द मानती है क्या? हाँ, हर दहशतगर्द हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार इजराइल को ठीक मानती है, आप मानते हैं क्या? हिंदुस्तान की भारत की सरकार इजराइल की दोस्त है, आप मानते हैं क्या?
बकवास करने से कुछ नहीं होगा। बकवास है ये। एक सेकंड शिवम रिलैक्स, उनकी आदत है बोलने की। नहीं आप 1 लाख डिबेट करोगे ना, अरे एक भी वो आतंकवादी नहीं बनेंगे। रशीदी जी, आतंकवादी होता है। आप 10 लाख एक बार बोल लीजिए तो भी आतंकवादी रहेगा। फर्स्ट रिलैक्स रशीदी जी, आधा गिलास पानी पीजिए। कल आप तो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो। अरे कौन कह रहा है मुसलमानों को आतंकवादी? हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो। गलत आप कहते हो। आप गलत कह रहे हैं। यू आर रॉन्ग, आप कहते हो। फैक्चुअली रॉन्ग। अबे आप कभी 50 डिबेटें कर ली हैं आपने इस बात पर। 5000 की हैं, कभी निकालिएगा। हमेशा कहा है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आप कर रहे हैं। कोई धर्म आतंक का समर्थन नहीं करता है, उसके अनुवाद करने वाले करते हैं। आप जैसे हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। डिबेट को डीरेल मत कीजिए। किसी भी आचार्य जी एंड रिजवी जी, रिलैक्स। होती है कि नहीं होती है? 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो आतंकवादी नहीं था, वो क्या प्रेम का संदेश था? 7 रशीदी जी की आवाज मत डाउन कीजिए, उनको आदत है। 7 अक्टूबर 2023 आपको तो दर्द होगा, आपके दोस्त कर दिया। अरे बड़ा दर्द है। किसी को भी मारोगे दर्द नहीं होगा? नहीं है, आपको दर्द है। आपको नहीं है? सरकार को दर्द नहीं है, आपको दर्द। आपको नहीं है? प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं आया? आया था, देखा नहीं आपने? बयान नहीं आया, आपको दर्द। यही दिक्कत है। कर रहे हैं उस पर। आप भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया तो देखो। रशीदी जी, आप पूरी तरह से गलत हैं। हमला कर दिया, आप पूरी तरह से फैक्चुअली गलत हैं। 2 और लाइए। आप गलत हैं। आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग। आप निकाल लीजिए। रॉन्ग बोलने से रॉन्ग नहीं हो जाता है। चिल्लाने से हिजबुल्लाह हमास दहशतगर्द नहीं हो सकता। ये कोई पिक्चर थोड़ी है कि डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। हिजबुल्लाह हमास दहशतगर्द आप रॉन्ग हैं और रॉन्ग रहेंगे। रिलैक्स। हमारा दोस्त, थैंक यू। हमारा मुल्क जब तक उनको दहशतगर्द नहीं मानेगा, यूएनओ जब तक उनको दहशतगर्द नहीं मानेगा, आप कौन होते हैं? आप कभी संयुक्त राष्ट्र गए? नहीं हुआ। आई एम ऐश्वर्या कपूर। मेरे को पता है मैं कौन हूं। आपको पता है आप कौन है? रिलैक्स कीजिए, डोंट गेट पर्सनल। आप कभी संयुक्त राष्ट्र गए? टीवी के आपके पास अमेरिका का वीजा है? अरे भाई सुनिए, जवाब दीजिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू वन ऑन वन। आपके पास संयुक्त राष्ट्र का वीजा? आप गए संयुक्त राष्ट्र? अरे आप घूमिए पूरी दुनिया में। अरे मैं नहीं घूम रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो संयुक्त राष्ट्र के कसीदे पढ़ते हो, संयुक्त राष्ट्र गए हो? अमेरिका गए हो तो मुझे क्या लेना? गए हो कि नहीं? पॉलिसी मेकर, क्योंकि अमेरिका वीजा देगा नहीं। रशीदी जी रिलैक्स करिए। आप देश के पॉलिसी मेकर थोड़ी बन जाएंगे अमेरिका जाकर। रिजवी जी एंड आचार्य जी, रिलैक्स। कसीदे पढ़ने से रशीदी जी को ले आइए। 1 मिनट, उनकी आदत है। फिर मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास। सर रशीदी जी, संयुक्त राष्ट्र के कसीदे पढ़ने से कुछ होगा नहीं। अगर लाइए ना, रशीदी जी को क्यों नहीं है? अगर सुनिए, सुनना भी सुनिए। हाँ क्या? जब इजराइल जो है गाजा के अंदर लाखों बच्चों को मारता है, लाखों लोगों को बेघर करता है, जब तो आपको दर्द नहीं होता? भैया आतंकवाद होता है। 7 अक्टूबर को पहले आपने किया, पहले उधर से गाजा ने किया, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। आपने नहीं, जिसका समर्थन आप करते हैं। और आप तो कह रहे हैं आपको बड़ा दर्द हो रहा है। अरे भाई कहीं भी लोग मरते हैं तो दर्द होता है। आपको दर्द हो रहा है। हमारी सरकार का कोई बयान नहीं है अभी। अरे प्रधानमंत्री का बयान था 7 तारीख को ही। सरकार का कभी भारत के प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया पढ़ा करो। हमला हो गया। रशीदी जी, मुझे सहारनपुर के लगते हैं। हमला कहा है क्या प्रधानमंत्री ने? सहारनपुर के लोग बहुत समझदार होते हैं। मैंने एक बात 10 बार बोल दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही। आपने मेरे को कही थी कि आप सहारनपुर के लोग इतने तेज होते हैं। आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती। अरे तो समझनी चाहिए ना। आपकी भाषा में बिल्कुल नहीं समझना। तो समझो, 7 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी थी। 7 तारीख 2023 भारत के प्रधानमंत्री ने। किसी और देश के प्रधानमंत्री की तो नहीं देख रहे आप? नो रिलैक्स। आचार्य जी एंड रिजवी जी, देखिए रशीदी जी, आप बोलते रहेंगे सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला। अरे सूरज निकला हुआ है, मैं कैसे मान लूं सूरज नहीं निकला? आप तर्कसंगत बहस तो कीजिए। जवाब ही नहीं है आपके पास। है भैया प्लीज रिलैक्स। मेरे पास आपसे बहस करने के इतना आज मेरे पास वैसे टाइम कम है। थैंक यू। आचार्य विक्रमादित्य जी एंड रिजवी साहब, मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट पर जाता हूं, आपका भी और आपका भी। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि मतलब इजराइल देश ही नहीं है। नहीं, आप ये मत बोल दीजिएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि 7 तारीख को कुछ हुआ नहीं। आप ये मत बोल दीजिएगा कि इजराइल देश था। शिवम भाई ने कहा अभी कि, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि इजराइल देश। 1 मिनट, पूरी कुवत है कि आचार्य जी आ रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड। वो किसी देश में घुस जाए वो आतंकवादी है, ठीक है। अभी शिवन भाई ने कहा इजराइल जो है क्या कर रहा है भाई, आमने सामने क्या वो जो है फिलिस्तीन में नहीं घुस गया और घुसने के बाद एक के बाद एक कब्जा करता जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, ग्रेटर इजराइल का पूरा खाका पेश कर दिया। और ग्रेटर इजराइल में पता है 4, 5, 6 मुल्क, वो सब लेने की पूरी तैयारी है और ये नक्शा हर जगह मौजूद है। इसके बावजूद उसे कोई दहशतगर्द नहीं मानता। तिजारत कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तिजारत के साथ साथ शराफत भी दिखाइए। हाँ, आज आप देखिए
कि इजराइल जिस तरह से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, जिस तरह से आप बताइए वॉकी टॉकी में जिस तरह से पेजर नहीं, वॉकी टॉकी भी था, पेजर वैसे बहुत तगड़ी, पेजर भी, वॉकी टॉकी भी, सोलर सिस्टम भी, सब पे आप बताइए ये आतंकवादी घटना नहीं है? अच्छा, इस तरीके से ब्लास्ट कोई इस तरह से जंग होती है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है हमास से, अच्छा मेरा एक सवाल है, एक मिनट आचार्य जी आ रहा हूँ, बराबर का टाइम, आचार्य जी आ रहा हूँ, बात हो जाए, साहब आ रहा हूँ, मेरा एक सवाल, आचार्य जी मेरे हाथ जोड़े, आ रहा हूँ आचार्य आ रहा हूँ। कश्मीर में हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता है, हम उसे पलटकर जवाब देते हैं, तो वो गलत है कि सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं, नहीं मतलब कोई हमारे ऊपर आतंक, हम जब पाकिस्तान जवाब दे, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए क्या बोला उन्होंने। आप मैंने बोला कि कश्मीर में हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता है, हम उसको पलटकर जवाब दे, बिल्कुल देंगे, देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए। इजराइल ने वही तो किया, गलत नहीं किया ना, यही बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है वो रिएक्शन में हुआ है। अच्छा, उससे पहले क्या एक्शन था? 2008 से 2023 तक 1.5 से 2 लाख लोग फिलिस्तीनी मारे गए हैं, दिक्कत है, जेलों में आप देख लीजिए भरे हुए लोग, हाँ उनकी औरतों के साथ रेप होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था आप बताइए जरा? हुलिया देखकर, एक मिनट, हुलिया देखकर आदमी को आतंकवादी और नफरत वाला और अपना मत बताया कीजिए, ऐसे नहीं चलता। वाजपेयी ने क्या कहा? मेरे हिसाब से आप आतंकवादी नहीं है भाई, बिहारी वाजपेयी मैं आपका हुलिया देख मैं आपसे आचार्य जी आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। आन जहानी बिहारी वाजपेयी ने लाल किले के शिखर से प्रचीर से क्या कहा कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है और इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और उसे छोड़ना पड़ेगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं कि बिल्कुल नहीं मानते? क्या उन्होंने ये बात सही कही कि गलत कही? बिल्कुल मानता हूं, और मैं अपनी सरकार को भी मानता हूं। आपने बोलिए काउंटर 7 नवंबर को मेरे देश आचार्य की जी सरकार ने जब इजराइल पर हमला हुआ, इंडिया ने कहा इंडिया हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेरर अटैक्स ऑन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर 2020 रशीदी जी एंड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स रशीदी जी को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ये इस देश का रशीदी जी को लाइए उस तरफ कि इजराइल पर होने वाले आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं। महान आदमी सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं साजिद रशीदी को या फिर मेरे बराबर में जो मित्र बैठे इनका हुलिया देखकर इनको आपका पॉइंट हो गया। अरे भाई और ना ही किसी को हुलिया देखकर दोस्त मान सकता। 1-0 हो तो गया, वो कोई आदमी, अरे 1-0 हो गया, अपना पॉइंट। उसका नाम नसरुल्लाह है, रशीदी जी नहीं हो गया। ओके एक सेकंड, आचार्य जी आ रहा हूं। आचार्य जी बोले नहीं, आचार्य जी नहीं, आप जवाब दीजिएगा। आप पहले हिंदी नहीं, आप चुप रहिए और पहले इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, तब मैं आ रहा हूं। You first translated from English to Hindi, then I will come to you. माननीय सम्माननीय रशीदी जी, oh thank you very much for that sir, but please hold on because आचार्य जी बोले नहीं है। आचार्य जी फर्स्ट। जी आचार्य जी, रशीदी जी आ रहा हूं, मैं आपसे मजाक कर लेता हूं, जानते हैं आप इतने सीनियर हैं। अरे रशीदी जी आ रहा हूं, रिलैक्स। ए दादा सीरियसली डिबेट हो रही है। समस्या ये है इस देश के अंदर। अरे नहीं, जवाब सुनो पहले। अरे ले रहा हूं जवाब, रिलैक्स। आ रहा हूं रिलैक्स, आ रहा हूं रिलैक्स। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गलत करने वाला हो, जितने भी गलत कार्य करते हैं उसके साथ में हिमायती बनके खड़े हो जाते हैं। एक भी आतंकवादी को उन्होंने आतंकवादी कहा हो, इस देश में हमला करने वाले, आज तो रशीदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। सोचे स्थिति क्या है, इनको केवल एक ही तरफ दिखाई पूरे विश्व में जो आतंक मचा हुआ है कौन कर रहा है भाई? इजराइल ने जो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया उसको आत्मरक्षा करने अलाउड नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई भी धर्मी व्यक्ति जो है उनको नहीं मानता है, अपने आगे इनकी गर्दन कटवा दे। अरे लगातार इस पूरे विश्व में आतंकवादी कौन घटनाएं कौन कर रहा है? पूरे विश्व में आतंक किसने फैला रखा है? चाहे आप एरोप्लेन में आतंकवाद कर लो, चाहे वहां किसी घर में जाके मार लो, चाहे फ्रांस के अंदर ट्रक लेके घुस जाओ, हर जगह लगातार एक ही, इनको कोई आतंकवादी नहीं दिखाई देता, इनको केवल ये दिखाई देता है कि इन्हीं के ऊपर। अरे भैया एक बात बताओ ना, अभी मुझे बताओ कि हर जगह जो स्थिति होती है, इजराइल क्यों कर रहा है? इजराइल रेस्पेक्ट ना करे, उसके बच्चों को मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, हमारा जिस प्रकार से स्थिति कर रहा है पूरा विश्व जानता है। अरे क्यों? अरे आतंकवाद मुद्दाबाद है तो करो ना, क्यों जाके हिमायती मिल जाते हो? बुरहान वानी के साथ जाके क्यों खड़े जाते हो? मुझे बताओ, ओसामा बिन लादेन के साथ जाके क्यों खड़े जाते हो? हिजबुल्लाह के जो भी आतंकवादी हमला, एक भी आतंकवादी कर रहा था पूरे विश्व में, एक भी बताइए आचार्य जी। साहब मैं अरे आपको आतंकवाद दिखाई नहीं दे रहा? ओके नाउ रिलैक्स प्लीज, आतंकवाद ओके अच्छा भाई मान लिया, अब रिलैक्स। ओके आचार्य, नहीं आपने दे दिया जवाब। आचार्य जी, एक भी आतंकवाद आचार्य जी, रिजवी जी, अब मैं बोल रहा हूं, अब शांत हो जाइए। रिजवी जी के हिसाब से आचार्य जी, हिजबुल्लाह और हमास ये एनजीओज हैं, ये सोशल, अब अभी बीच में नहीं, ये एनजीओज हैं, सोशल वर्क करते हैं। और ऑन लाइटर नोट आचार्य जी, आपको भी आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है भाई। मैं किन से बात कर रहा हूं? आचार्य जी से बात कर रहा हूं। आचार्य जी को लाइए, क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब? आचार्य जी
आपको भी आजकल इतना गुस्सा आ रहा है दादा, क्यों? अच्छा किया शांत नहीं बुलाया है। अरे आप मत गुस्सा कीजिए इतना, आप शांत गाली देगा तो क्या करेंगे? आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप शांत रहिए। एक पुरानी कहावत है, कोई बोलता रहता है हाथी चलता रहता है। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए आप, शांति से, प्रेम से। रशीदी जी, नहीं किसी के लिए नहीं कहा, डोंट गेट पर्सनल। रशीदी जी, जो सवाल था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आपने कहा ओनली मी एंड रशीदी जी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश बेटर देन मी अकॉर्डिंग टू हिम, सो लेट इट बी वेरी क्लियर। रशीदी जी, प्रधानमंत्री ने कहा, आप समझिए मेरी बात, आप समझिए कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, 7 अक्टूबर 2023, टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। अब आप बताइए, आप कौन से देश की प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे? प्लीज समझाइए रशीदी जी। शिवम जी को दूसरी तरफ लाइए जी। मैं जवाब दे दूं? प्लीज दादा दीजिए। थैंक यू। जवाब दे दूं? जी दादा। आप मुझे हमारी सरकार का कोई ऐसा फरमान बता दीजिए जो जिसमें वो ये कहते हो कि हम हिजबुल्लाह और हमास को दहशतगर्द मानते हैं। अब मैं बता रहा हूं, व्यक्तिगत बयान 10 अक्टूबर, अब मैं आपको आज काउंटर करने वाला हूं, लाइक हाउ, और ये दोबारा अंग्रेजी में है, लेकिन आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और सुनिए आप, 10 अक्टूबर 2023, सुन तो लीजिए, अक्टूबर 10, 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुश्मनी है आपको? अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए आपको। I thank Prime Minister Netanyahu for his phone call and providing an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with Israel. टाइम दूंगा आपको और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे आपने जो कहा काउंटर दे रहा हूं, आपने कहा कोई ऐसा वक्तव्य दिखाओ, दर्शकों समझिए। अरे काउंटर रशीदी जी ने बोला कोई ऐसा काउंटर दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं 10 अक्टूबर 2023 का प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली। और मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी समझते हैं। कंडेम्स terrorism in all its forms and manifestations. I hope you can understand this. और अब मुझे बताइए, इससे ज्यादा क्या कंडेम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री? रशीदी जी बोलिए, मैं चुप हूं। बोलिए, मैं 1.5 मिनट चुप। जवाब नहीं सुनना तो मत बुलाया 90 सेकंड दादा बोलिए। नहीं मत बुलाया करो दादा बोलिए, अब मेरे से मत बहस कीजिए, काउंटर कीजिए। ये क्या तरीका बोलने का? काउंटर दादा काउंटर नहीं, काउंटर क्या काउंटर बोलते हैं? जो आपका मन है बोलिए। तकरीर शुरू कर देते हो, हमसे ज्यादा आप बोल रहे हो। मोदी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, सवाल करो, भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहा तो बाकायदा तकरीर शुरू कर देते हो। नहीं, आपको तकरीर लगती होगी, मेरी नहीं है दादा, मैं तो आपको काउंटर कर रहा था। ये कोई बात हुई? मैं तो आपको काउंटर कर रहा हूं। शिवम जी, मैं ये कह रहा हूं, जवाब नहीं है, समझिए आप, इज अ स्मार्ट मैन। काउंटर बाद में कीजिए, पहले जवाब। स्मार्ट आदमी, हाँ, और सुनने का साहस भी रखिए। बिल्कुल दादा बोलिए। मेरा सवाल अब फिर वही है, मेरा सवाल ये है, हमारी सरकार जितनी तंजीमों को, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन मानती है, क्या हिजबुल्लाह और हमास का उसमें नाम है? वो दिखा दीजिए मुझे, और इस ट्वीट में वो दिखा दीजिए मुझे। ये तो व्यक्तिगत बयान है प्राइम मिनिस्टर। कज़ब आदमी है आप लोग, नहीं, नाम कज़ब आदमी। ये सरकार का बयान है क्या? I thank Prime Minister Netanyahu for his बयान है क्या? and providing an update. People of India stand firmly with Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. तो इजराइल पे किसने किया था? आपने या मैंने किया था? फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। नाम इसमें दिखाइए, इसमें नाम दिखाइए। What is happening on air today? इसमें आचार्य जी, मेरे को लगा था आज का कमाल आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ तो और भी कमाल हो रहे हैं। हाँ, हो गया। शिवम जी, इसमें नाम दिखाइए ना। शिवम जी, हाँ शिवम जी, एंडिंग। अरे आज समय कम है, अरे आप ही का जवाब। अरे इसमें नाम दिखाइए ना। अरे भैया, अरे आप अभी मोबाइल में आप गए थे क्या? अरे इजराइल में, अरे भाई इसमें नाम दिखा दो हमास का। अक्टूबर पे जो आतंकवादी घटना, अरे भाई हम कर, इसमें हमास ने खुद, हो सकता है किसी ने हमास का ट्वीट पढ़ दूं? हमास ने कहा हमने किया, हमास ने कहा हमने किया, पीएम ने क्या कहा? टेररिस्ट एक्टिविटी। हाँ मैं कह रहा हूँ दहशतगर्द। अच्छा आपका ये ओके, तो ये कह रहे हैं, जो ये बात सही है शिव, इसमें नाम दिखाई भाई, इसमें हमास और हिजबुल्लाह का नाम नहीं, और भारत की ये रशीदी जी, देखिए रशीदी जी, आपको शिवम त्यागी हल्के में ले रहे थे। आप, मैं जानता हूं कि आप सहारनपुर के हैं, आप बहुत तेज आदमी, मैं जानता पढ़ रखा है, मेरे को पता है कि आप बहुत तेज आदमी है, लेकिन शिवम, उन्होंने ये पकड़ लिया कि भारत सरकार ने इन दोनों को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया। एंडिंग कमेंट शिवम त्यागी। भारत बहुत सारे लोगों को आतंकवादी मानता है, तो ये मानते हैं क्या? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं मानता, बताओ। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन जो आतंकवाद होता है उसका भी समर्थन ये कोई जवाब है? अभी ये कोई जवाब हुआ? ये कोई जवाब हुआ? मैं तो मानता हूं हर किसी को, हर किसी क्या? भारत सरकार से 100% के खिलाफ नसरुल्लाह को आतंकवादी मान रहे हैं। कोई लाभ है क्या? सुनिए, बहुत सीधी बात है। ISI हो, इसके अलावा अल कायदा हो, हक्कानी नेटवर्क हो, इसके अलावा हुती हो, इसके अलावा हिजबुल्लाह हो, ये सारे लोग जो है ये आतंकवादी है नहीं, इनको नोबेल पीस। ओके, देखिए, बात खत्म। एक जवाब है, एक जवाब आप सबका, सिर्फ इतना बता रहा हूं। हाँ, अटल जी ने कहा था सवाल का, हाँ अटल, आप ही का जवाब दे रहा हूं और अंत कर रहा हूं। प्लीज सुनिए, आचार्य जी सुनिएगा, आपका भी सवाल था। फैज साहब, आज के लिए माफी चाहता हूं, लिटरली। रशीदी जी ने आपका समय ले लिया, माफी चाहता हूं फैज साहब। रशीदी जी, आप बहुत तेज आदमी, सुन लीजिए। Yes, Atalji has said that we support the Palestinian cause. We continue to vote for the two-state solution in United Nations, यानी संयुक्त राष्ट्र। आपके लिए रशीदी जी, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। On the question of Palestine, but we also condemn terrorism in all its forms and manifestations. Two-state theory. India stand for two-state theory. आप कहते हैं वो देश ही नहीं है, आप कहते हैं इजराइल देश नहीं। देखिए दर्शकों, जब वो पूरा कब्जा देखिए कर ग्रेटर इजराइल, आतंकवाद गलत था, है और रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, गाजा हो या फिर हिजबुल्लाह। आप समझिए मेरी बात, 7 अक्टूबर 2023 नहीं होता तो आज ना ये हिजबुल्लाह की हालत होती और ना ये गाजा में इस तरह का डेवस्टेशन हुआ होता। ये रियलिटी है। आप उससे पहले की बात करना चाहते हैं तो इजराइल भी बोलता है 1.5 साल का हमारा देख लो। मैं कह रहा हूं, अगर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की सरजमी पे जाके बच्चों को, बच्चियों को नंगा करके ले गए वापस गाजा पट्टी में, 100 आदमी अभी मरे, तब कोई नहीं आया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है क्योंकि कोई धर्म, कोई मजहब आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, न कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, उसके इंटरप्रेटर्स, उसके अनुवाद करने वाले जानते हैं कंधे पे रख के बंदूक चलाना, और वो करते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। इसलिए सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।